आए दिन रेफ्रिजरेटर से जुड़ी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं। जैसे जालंधर में फ्रिज में ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। उन्होंने हाल ही में नया फ्रिज खरीदा था। एक दूसरे मामले में कटनी जिले में एक 12 साल के बच्चे ने जैसे ही फ्रिज खोला उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? कौन सी गलतियां हैं जो फ्रिज को इतना खतरनाक बना देती हैं? और सबसे जरूरी, कहीं हम भी तो वही गलतियां नहीं कर रहे? अगर समय रहते इन गलतियों को पहचान लिया जाए तो एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है। स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन अड्डा में, जहां आपको फ्रिज से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आसान और साफ भाषा में दी जाती है। यह वीडियो हमारी टीम ने गहरी रिसर्च के बाद तैयार किया है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि अगले 10 मिनट आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी साबित हो। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमें फ्रिज की जरूरत क्यों पड़ती है। खाने पीने की चीजों और सब्जियों के सड़ने के पीछे मुख्य कारण होते हैं बैक्टीरिया और फंगस। हवा में हर वक्त बैक्टीरिया और फंगस मौजूद रहते हैं। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये हमारी खाने की चीजों पर बैठ जाते हैं और उनके पोषक तत्वों को खाकर उन्हें खराब कर देते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गर्मियों में चीजें सर्दियों के मुकाबले जल्दी क्यों खराब हो जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गर्मी में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ती है और उनका ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाता है, जिससे वे चीजों को बहुत जल्दी सड़ा देते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में दूध या सब्जी बाहर रखने पर कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आखिर फ्रिज क्या करता है और यह बैक्टीरिया को बढ़ने से कैसे रोकता है। रेफ्रिजरेटर, जिसे हम आम भाषा में फ्रिज भी कहते हैं, इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। फ्रीजर, जहां बर्फ जमती है, और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, जहां हम सब्जियां और बचा हुआ खाना रखते हैं। फ्रीजर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसका तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इतने कम तापमान में बैक्टीरिया और फंगस जल्दी नहीं पनप पाते, जिसकी वजह से हमारे खाने पीने की चीजों की उम्र बढ़ जाती है और वे लंबे समय तक ताजी बनी रहती हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर फ्रिज काम कैसे करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज बिना बर्फ डाले चीजों को ठंडा कैसे रखता है? आखिर फ्रिज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे खाना घंटों तक ताजा रहता है? फ्रिज की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना होगा। कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट, R134a या R600A गैस, कंडेंसर यूनिट, सपोर्टिंग वायर्स, कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर या ड्रायर, इवेपोरेटर कॉइल। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। कंप्रेसर, फ्रिज के सबसे नीचे पिछले हिस्से में लगा होता है इसका दिल, यानी कंप्रेसर। R134a या R600A गैस। कंप्रेसर के अंदर एक खास गैस भरी होती है जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आमतौर पर R134a या R600A गैस का उपयोग होता है। इस गैस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गैस प्रेशर और तापमान बदलने पर जल्दी लिक्विड और भाप में बदलती है। ये बहुत जल्दी ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है और बहुत जल्दी गर्म होकर भाप में बदल जाती है। गैस के इसी रूप बदलने के गुण का इस्तेमाल करके फ्रिज अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है
और चीज़ों को ठंडा रखता है। कंडेंसर यूनिट। कंप्रेसर इस गैस को धक्का देकर कंडेंसर यूनिट की तरफ भेजता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की मोटर पानी को पुश करती है। यह वही जालीदार ट्यूब्स होती हैं जो फ्रिज के पीछे लगी होती हैं। क्या आप जानते हैं, अगर इन मुड़ी हुई ट्यूब्स को सीधा किया जाए तो इनकी लंबाई लगभग 10 से 20 मीटर तक हो सकती है। सपोर्टिंग वायर्स। जब हाई टेम्परेचर वाली गैस इन ट्यूब से गुजरती है तो यह बाहर की हवा के साथ अपनी गर्मी एक्सचेंज करने लगती है। इन पाइप्स पर लगे सपोर्टिंग वायर्स इस हीट को जल्दी बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस लंबे सफ़र के बाद गैस का तापमान गिरकर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है और ये धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगती है। कैपिलरी ट्यूब। ये तांबे की एक बहुत ही पतली नली होती है जिसका व्यास सिर्फ 0.5 मिलीमीटर से 2.2 मिलीमीटर होता है। ये एक थ्रॉटल डिवाइस की तरह काम करती है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल देती है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट इस पतली नली में जाता है जहाँ कम व्यास और ज़्यादा लंबाई की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जो गैस 45 डिग्री सेल्सियस पर अंदर आई थी वो इस नली से बाहर निकलते निकलते -16 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। फिल्टर। इसके आगे एक फिल्टर लगा होता है जो किसी भी कचरे को साफ करके रेफ्रिजरेंट को एकदम प्योर रखता है और गैस की नमी को भी सोख लेता है। इवेपोरेटर कॉइल। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड पहुंचता है इवेपोरेटर कॉइल में। यही वो हिस्सा है जो फ्रिज के अंदर होता है। ये खासकर फ्रीज़र के आसपास लगी होती है। यही वह हिस्सा है जहां असली कूलिंग होती है। यहाँ होता है असली जादू। जब आप फ्रिज में गर्म सब्जियां या फल रखते हैं तो ये ठंडी गैस उनकी सारी गर्मी को खुद में सोख लेती है और उन्हें ठंडा कर देती है। यहाँ साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास 2 गेंदें हैं, एक गर्म और एक बहुत ठंडी। अगर आप इन दोनों को पास पास रख दें तो गर्म गेंद अपनी गर्मी ठंडी गेंद को देगी और ठंडी गेंद गर्म गेंद को थोड़ा ठंडा कर देगी। नतीजा यह होगा कि गर्म गेंद थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ठंडी गेंद थोड़ी गर्म, यानी दोनों अपनी एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करती रहेंगी। ठीक ऐसा ही हमारे फ्रिज के अंदर भी होता है। जब ठंडी गैस फ्रिज की पाइपों में घूमती है तो वह फ्रिज में रखी सब्जियों और खाने की गर्मी को खींच लेती है। गर्मी सोखने के बाद वह गैस खुद फिर से गर्म होकर भाप बन जाती है और बदले में सब्जी को ठंडा कर देती है। गर्मी सोखने के बाद यह गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है और फिर से वही पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिसकी वजह से आपके फ्रीजर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक लाइन में कहे तो फ्रिज ठंडक पैदा नहीं करता बल्कि अंदर की गर्मी बाहर निकालता है और इसी सिद्धांत पर एयर कंडीशनर भी काम करता है। अब हम जानते हैं कि आखिर फ्रिज की खोज किसने की। फ्रिज का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि ये कई वैज्ञानिकों के योगदान से धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले विलियम क्यूलन ने 1748 में आर्टिफिशियल कूलिंग का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गौर किया कि जब कोई लिक्विड भाप में बदलता है तो वो अपने आसपास की गर्मी सोख लेता है जिससे तापमान कम हो जाता है।
इसे साइंस में इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। उन्होंने ईथर नाम के केमिकल को वैक्यूम में उबालकर बर्फ जमा दी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ईथर अपने आसपास की गर्मी सोख लेता है, जिससे पास में रखा पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर देखा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट भविष्य में हर घर की रसोई का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। विलियम क्यूलन के उस प्रयोग को आप आज भी अपने घर पर महसूस कर सकते हैं। जब आप अपनी हथेली पर सैनिटाइज़र या नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो आपको वहाँ एकदम ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैनिटाइज़र बहुत जल्दी भाप बनता है और उसे भाप बनने के लिए गर्मी चाहिए होती है, जो वो आपकी हथेली से सोख लेता है। जैसे ही आपकी हथेली की गर्मी बाहर निकली, वहां ठंडक महसूस होने लगती है। इसके बाद पहला वर्किंग रेफ्रिजरेटर डिजाइन किया जैकब परकिंस ने 1834 में। जैकब परकिंस ने पहली बार उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी हमारे आधुनिक फ्रिज में इस्तेमाल होती है, जिसे वेपर कंप्रेशन साइकिल कहते हैं। कलन के प्रयोग में गैस उड़ जाती थी, लेकिन परकिंस ने एक ऐसा बंद सिस्टम बनाया जिसमें गैस बार बार घूमकर ठंडा करती रहती थी और अंत में मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बेहतर बनाया कार्ल वॉन लिंडे ने 1876 में। परकिंस ने मशीन तो बना दी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी, खतरनाक और कम इनएफिशिएंट थी। कार्ल वॉन लिंडे ने आकर सब कुछ बदल दिया। लिंडे ने ईथर की जगह अमोनिया गैस का इस्तेमाल शुरू किया, जो गर्मी सोखने में कहीं ज्यादा बेहतर थी। उन्होंने गैस को लिक्विड में बदलने की तकनीक को इतना शानदार बनाया कि मशीनें छोटी, सुरक्षित और ज्यादा पावरफुल हो गई। इन्हीं के प्रयासों की वजह से आज फ्रिज हमारे घरों तक पहुंच सका है। कार्ल वॉन लिंडे और उस समय के अन्य वैज्ञानिकों के फ्रिज में अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का इस्तेमाल होता था। अगर फ्रिज की पाइप में जरा सा भी छेद हो जाता और गैस लीक होती तो यह जानलेवा हो सकती थी। कई घरों में इन गैसों के लीक होने से लोगों की मौत तक हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए 1920 के दशक में फ्रीऑन गैस का आविष्कार हुआ, जो उस समय सुरक्षित मानी जाती थी। हालांकि बाद में पता चला कि यह ओजोन परत के लिए बुरी है। इसके बाद ही फ्रिज आम लोगों के घरों का हिस्सा बन पाया। फ्रीऑन के को नुकसान पहुंचाने के कारण उसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह गैस वायुमंडल में ऊपर जाकर ओजोन की सुरक्षा परत को नष्ट कर रही थी, जिससे सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती तक पहुंच सकती थी। इसीलिए आजकल के आधुनिक और सुरक्षित फ्रिज में मुख्य रूप से इन दो तरह की गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। एक R600A, यह आजकल के फ्रिज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गैस है। यह पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है और ओजोन परत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। साथ ही यह बहुत कम बिजली खर्च करके बेहतरीन कूलिंग देती है। 2 R134A, इसका इस्तेमाल भी काफी किया जाता है। हालांकि यह ओजोन परत के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल R600A से थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर कितने टाइप के होते हैं। फ्रिज मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। फर्स्ट, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। यह सबसे बेसिक और कॉमन फ्रिज है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक ही दरवाजा होता है और फ्रीजर भी उसी के अंदर एक छोटे से हिस्से में दिया जाता है। सेकंड, डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसमें 2 अलग अलग दरवाजे होते हैं। ऊपर वाला दरवाजा फ्रीजर के लिए और नीचे वाला रेगुलर फ्रिज के लिए होता है। थर्ड, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। यह देखने में किसी मॉडर्न अलमारी जैसा लगता है। इसमें 2 लंबे दरवाजे होते हैं
जो बीच से खुलते हैं। आमतौर पर इसके एक तरफ पूरा फ्रीजर और दूसरी तरफ पूरा फ्रिज सेक्शन होता है। फोर्थ, डीप फ्रीजर। अगर आपने कभी दुकान पर आइसक्रीम का बड़ा बॉक्स देखा है तो वही है डीप फ्रीजर। इसे चेस्ट फ्रीजर भी कहा जाता है। आम फ्रिज के मुकाबले इसकी कूलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब हम जानते हैं कि फ्रिज की रेटिंग क्या होती है। आपने अपने फ्रिज के दरवाजे पर वह रंगीन स्टिकर तो जरूर देखा होगा जिस पर सितारे बने होते हैं। इसे B स्टार रेटिंग कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 3 स्टार और 5 स्टार फ्रिज में असली फर्क क्या होता है? भारत में यह रेटिंग BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम की सरकारी संस्था देती है। इनका मुख्य काम यह चेक करना है कि कौन सा बिजली का उपकरण कितनी बिजली बचा रहा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, 1 स्टार या 2 स्टार। ये फ्रिज खरीदते समय तो सस्ते आते हैं, लेकिन ये फ्रिज बहुत ज्यादा यूनिट्स बिजली खर्च करते हैं, जिससे आपका महीने का बिल बढ़ जाता है। 3 स्टार, यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्रिज है। यह अपनी कीमत और बिजली की बचत के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। 5 स्टार, ये फ्रिज बाजार में सबसे महंगा होता है, लेकिन इसका बिजली का बिल सबसे कम आता है। इसमें हाई क्वालिटी इंसुलेशन और एडवांस कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात, आजकल स्टार रेटिंग के साथ साथ डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी बहुत लोकप्रिय है। इसे समझना बहुत आसान है। आम फ्रिज का कंप्रेसर बार बार पूरी तरह चालू या बंद होता है, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। यह अपनी स्पीड को फ्रिज के अंदर रखे सामान और लोड के हिसाब से कम ज्यादा करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क के ट्रैफिक के हिसाब से अपनी बाइक की एक्सेलरेटर को कम या ज्यादा करते हैं। इससे न केवल बिजली बचती है बल्कि फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्यों फटते हैं और वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे फ्रिज में ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि फ्रिज में धमाका फ्रिज के अंदर नहीं बल्कि उसके पीछे लगे कंप्रेसर में होता है। कंप्रेसर एक सील बंद लोहे का डिब्बा होता है जिसके अंदर हाई प्रेशर गैस भरी होती है। यहाँ कुछ आम गलतियाँ दी गई हैं जो एक बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। फर्स्ट, लोकल मैकेनिक से गैस रिफिल करवाना। यह सबसे बड़ी गलती है। आजकल के फ्रिज में R600A जैसी गैस होती है जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। अगर लोकल मैकेनिक गैस भरते समय पाइप की वेल्डिंग सही से ना करे या सिस्टम के अंदर नमी छोड़ दे तो कंप्रेसर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह एक बम की तरह फट सकता है। सेकेंड, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर आपके इलाके में बिजली बार बार कम ज्यादा होती है और आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाया है तो कंप्रेसर पर बहुत दबाव पड़ता है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जिससे उसकी इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और गैस आग पकड़ सकती है। थर्ड, फ्रिज के पीछे सफाई न रखना। अक्सर हम फ्रिज को सामने से तो चमका देते हैं लेकिन उसके पिछले हिस्से को भूल जाते हैं। अगर कंप्रेसर और कंडेंसर जाली के पास बहुत धूल मिट्टी जमा है तो कंप्रेसर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी। जब कंप्रेसर जरूरत से ज्यादा गर्म होता है तो उसके फटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। फोर्थ, नकली पार्ट्स का इस्तेमाल। सस्ते के चक्कर में कंप्रेसर का रिले या कैपेसिटर नकली डलवाना जानलेवा हो सकता है। ये घटिया पार्ट्स गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत जल्दी पिघलकर शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं। फिफ्थ, प्रॉपर अर्थिंग न होना। अगर घर में सही अर्थिंग नहीं है तो लीकेज करंट और स्पार्क का खतरा बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रिकल फायर या ब्लास्ट का कारण बन सकता है। 6, गरम खाना सीधे फ्रिज में रखना। कई लोग गरम खाना सीधे फ्रिज में रख देते हैं। इससे अंदर का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है जिससे ये लंबे समय में डैमेज और फेलियर का कारण बन सकता है। 7, बार बार दरवाजा खोलना। बार बार डोर खोलने से अंदर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। इससे ओवर हीटिंग और डैमेज का खतरा बढ़ता है। 8,
चीप बोर्ड या प्लग का इस्तेमाल, सस्ते एक्सटेंशन या लूज प्लग यूज करना स्पार्क और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। 9. फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा सामान भरना, फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देना जिससे इसका एयर फ्लो रुक जाता है और कूलिंग सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है, इससे सिस्टम फेल हो सकता। 10. एक्सपायरी डेट और पुराने फ्रिज का मोह, हर मशीन की एक उम्र होती है। अगर आपका फ्रिज 15 से 20 साल पुराना है तो उसकी पाइपलाइन में जंग लग सकती है। जंग की वजह से गैस धीरे धीरे लीक होती है और अगर वह इलेक्ट्रिक स्पार्क के संपर्क में आए तो ब्लास्ट हो सकता है। पुराने कंप्रेसर नए गैस प्रेशर को झेल नहीं पाते। 11. गैस चार्जिंग के दौरान वैक्यूम न करना, यह एक तकनीकी गलती है जो अक्सर मैकेनिक करते हैं। गैस भरने से पहले पाइपों के अंदर की हवा को पूरी तरह बाहर निकालना जरूरी है। अगर पाइप में थोड़ी भी हवा या नमी रह गई तो वह गैस के साथ मिलकर मॉइस्चर चॉकिंग पैदा करती है। इससे कंप्रेसर पर इतना दबाव पड़ता है कि वह फट सकता है। 12. फ्रिज के पास ज्वलनशील चीजें रखना, कई लोग फ्रिज के ऊपर या एकदम बगल में स्प्रे कैन जैसे रूम फ्रेशनर या कीटनाशक, थिनर या मिट्टी का तेल रख देते हैं। फ्रिज का कंप्रेसर चलते समय छोटे छोटे स्पार्क पैदा करता है। अगर आसपास गैस का रिसाव हो तो ये चीजें आग को भड़काने में फ्यूल का काम करती हैं। 13. फ्रीजर में नुकीली चीजों का इस्तेमाल, पुराने फ्रिज जिनमें बर्फ जमती है उन्हें साफ करने के लिए कभी भी चाकू या पेचकस का इस्तेमाल न करें। अगर फ्रीजर की पाइपलाइन में छेद हो गया और गैस लीक होने लगी तो फ्रिज के अंदर लगा छोटा सा बल्ब या स्विच का स्पार्क उस गैस में धमाका कर सकता है। हमेशा डिफ्रॉस्ट बटन का ही उपयोग करें। इसके अलावा जब फ्रिज के फ्रीजर में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो वह कूलिंग पाइप्स को ब्लॉक कर देती है। इससे कंप्रेसर को फ्रिज ठंडा करने के लिए दोगुना काम करना पड़ता है जिससे उसके फटने या खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। डिफ्रॉस्ट बटन इसी जमी हुई अतिरिक्त बर्फ को पिघलाने का काम करता है। ये थी फ्रिज से जुड़ी कुछ गलतियां जिन्हें सुधारकर हम किसी बड़े हादसे से बच सकते हैं। ये है कुछ सावधानियां जिन्हें अपनाकर हम फ्रिज में होने वाले ब्लास्ट के खतरे को 90% तक कम कर सकते हैं। फर्स्ट, चूज अ रेप्यूटेड ब्रांड, हमेशा अच्छे और सर्टिफाइड ब्रांड का ही फ्रिज खरीदें। नामी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल का कड़ाई से पालन करती हैं। सस्ते या लोकल ब्रांड्स में अक्सर घटिया क्वालिटी की वायरिंग और कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। फ्रिज खरीदते समय उस पर स्टार रेटिंग जरूर चेक करें। सेकेंड, स्पेस फॉर एयर, फ्रिज को कभी भी दीवार से एकदम सटाकर न रखें। दीवार और फ्रिज के बीच कम से कम 6 से 10 इंच की जगह होनी चाहिए। इससे कंप्रेसर से निकलने वाली गर्मी बाहर निकल पाती है और कंप्रेसर ओवरहीट नहीं होता। थर्ड, ऑथोराइज्ड सर्विस, जब भी फ्रिज की गैस खत्म हो या उसमें कोई खराबी आए तो हमेशा कंपनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही मैकेनिक बुलाएं। लोकल मैकेनिक कभी कभी सस्ती या गलत गैस भर देते हैं जो ब्लास्ट का मुख्य कारण बनती है। फोर्थ, रेगुलर क्लीनिंग, साल में कम से कम एक बार फ्रिज के पिछले हिस्से जहां जाल और कंप्रेसर होता है को ब्रश या सूखे कपड़े से साफ जरूर करें। धूल जमने के कारण कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और वो ज्यादा गर्म होने लगता है। फिफ्थ, स्मेल चेक, अगर आपको फ्रिज के पास से गैस लीक होने, सड़ने या कुछ जलने जैसी गंध आए तो तुरंत प्लग निकाल दें और स्विच बंद कर दें। ऐसी स्थिति में खुद कोई छेड़छाड़ न करें और तुरंत एक्सपर्ट को बुलाकर चेक करवाएं। 6, वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऐसे इलाके जहां बिजली कम ज्यादा होती है वहां स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है। हाई वोल्टेज की वजह से कंप्रेसर की वाइंडिंग जल सकती है जो शॉर्ट सर्किट और आग का कारण बन सकती है। भले ही आजकल के फ्रिज स्टेबलाइजर फ्री आते हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर लगाना बेहतर होता है। 7, अवॉइड ओवरलोडिंग, फ्रिज के अंदर सामान को बहुत ठूस ठूस कर न भरें। अगर
ठंडी हवा के घूमने की जगह नहीं होगी तो अंदर का तापमान बढ़ेगा और कंप्रेसर को उसे ठंडा करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ेगा। इससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है। फ्रिज आज हर घर की जरूरत है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक जिम्मेदारी है। समय पर सर्विस, वेंटिलेशन के लिए जगह और ओरिजिनल पार्ट्स का इस्तेमाल, ये वो छोटे कदम हैं जो ब्लास्ट जैसे बड़े खतरों को 90% तक कम कर देते हैं। समझदार बने और सुरक्षा को प्राथमिकता दे। इसके अलावा फ्रिज से आ रही आवाजों और संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। क्या आपका फ्रिज भी आपसे बातें करता है? अजीब लग सकता है, लेकिन फ्रिज की हर आवाज एक मैसेज होती है। अगर आपने इन आवाजों को नजरअंदाज किया तो यह किसी बड़े हादसे या ब्लास्ट की वजह बन सकती है। फर्स्ट, कंप्रेसर से धड़ धड़ की तेज आवाज। अगर कंप्रेसर चालू या बंद होते समय जोर से धड़ की आवाज करे तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर के अंदर के स्प्रिंग या माउंटिंग स्क्रू ढीले हो गए हैं। इससे कंप्रेसर के अंदरूनी पुर्जे आपस में टकराकर टूट सकते हैं और शॉर्ट सर्किट या गैस लीक का कारण बन सकते हैं। इसे तुरंत मैकेनिक को दिखाएं। सेकंड, क्लिक क्लिक की बार बार आवाज। अगर आपका फ्रिज बार बार टिक टिक या क्लिक की आवाज कर रहा है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो यह ओवरहीटिंग का संकेत है। इसका मतलब है कि कंप्रेसर खुद को जलने से बचाने के लिए बार बार ट्रिप हो रहा है। अगर रिले खराब हो गया तो कंप्रेसर पर लोड बढ़ेगा और वह ब्लास्ट हो सकता है। थर्ड, फ्रीजर के पीछे से तेज भिन भिनाहट। यह आवाज तब आती है जब फ्रीजर का पंखा, इवेपोरेटर फैन बर्फ की मोटी परत से टकराने लगता है। लोग सोचते हैं कि यह मामूली है, लेकिन इससे पंखा जाम हो सकता है। पंखा जाम होने से मोटर गर्म होगी और फ्रिज के अंदर प्लास्टिक में आग लगने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर फ्रिज से हमिंग की आवाज आ रही है और वह ठीक से ठंडा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर खतरे में है। सामान्य तौर पर कंप्रेसर हल्की हमिंग आवाज करता है, लेकिन अगर आवाज बहुत तेज हो जाए और कूलिंग कम हो जाए तो यह कंप्रेसर के ओवरहीटिंग होने का संकेत है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फोर्थ, पाइप्स के पास से हिस हिस की आवाज। अगर फ्रिज बंद होने के बाद भी पीछे से हवा निकलने जैसी हिस हिस की आवाज आए तो यह रेफ्रिजरेंट गैस लीक का पक्का संकेत है। फ्रिज की गैस ज्वलनशील होती है। लीक होने पर एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे फ्रिज को बम की तरह उड़ा सकती है। 5, पीछे से गुड़गुड़ जैसी आवाज। अगर फ्रिज के पीछे से गुड़गुड़ या पानी उबलने जैसी आवाज आती है तो यह आम तौर पर गैस रेफ्रिजरेंट के फ्लो की आवाज होती है। लेकिन अगर यह आवाज बहुत तेज हो जाए या लगातार आने लगे तो गैस का फ्लो अनियमित हो सकता है। पाइप में ब्लॉकेज या लीकेज हो सकता है। इसे नजरअंदाज करने से कूलिंग खराब हो सकती है और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ सकता है। 6, बदबू प्लस हल्की आवाज। अगर आवाज के साथ जलने की बदबू आए, यह सबसे खतरनाक संकेत है। वायरिंग में समस्या है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 7, फ्रिज के पीछे के हिस्से का अत्यधिक गर्म होना। कंप्रेसर चलते समय हल्का गर्म होता है, लेकिन अगर आप फ्रिज के पीछे या साइड की दीवारों को छूते हैं और वे तवे की तरह गर्म महसूस होती हैं तो यह खतरे की घंटी है। इससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, जिससे मोटर जल सकती है या आग लग सकती है। 8, पानी का रिसाव, वाटर लीकेज और बिजली के झटके। अगर फ्रिज के नीचे या अंदर पानी जमा हो रहा है और साथ ही फ्रिज की बॉडी छूने पर हल्का अर्थिंग या करंट महसूस हो रहा है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। नमी के कारण सर्किट बोर्ड पीसीबी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 9, रबर सील का ढीला होना। फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर अगर कट गई है या चिपक नहीं रही है तो बाहर की गर्म हवा
अंदर जाती रहेगी। कंप्रेसर को 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, जिससे वह ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो सकता है। 10. बार बार MCB का गिरना। अगर फ्रिज का प्लग लगाते ही घर की MCB गिर जाती है तो इसका मतलब है कि फ्रिज के अंदर कहीं मेजर शॉर्ट सर्किट है। जबरदस्ती बार बार स्विच ऑन करने की कोशिश न करें। आवाजों और संकेतों को नजरअंदाज करना एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर हम समय रहते इन संकेतों को समझ लें और सही कदम उठाएं, तो फ्रिज से होने वाले ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट जैसे खतरों से आसानी से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।